आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। फरवरी 2026 की शुरुआत में जब वैश्विक बाजार यह मान चुके थे कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर अब निर्णायक मोड पर पहुंच चुका है, तभी दिल्ली और वाशिंगटन के बीच हुई एक फोन कॉल ने पूरी कहानी बदल दी। अगस्त 2025 तक अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगा चुका था। यह किसी भी बड़े व्यापारिक साझेदार पर लगाया गया असाधारण रूप से ऊंचा शुल्क था। निर्यातकों में घबराहट थी, रुपया दबाव में था और निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा था। लेकिन 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत ने माहौल बदल दिया। 50% टैरिफ सीधे 18% पर आ गया। पहली नजर में यह राहत की बात थी, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। बैंक ऑफ अमेरिका की ताजा ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि भारतीय निर्यात पर प्रभावी टैरिफ वास्तव में 12 से 13% के बीच रहेगा। सवाल उठता है कि 18% से 13% तक का गणित कैसे बना। पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। अप्रैल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। जिस देश ने अमेरिकी सामान पर जितना शुल्क लगाया, अमेरिका भी उतना ही शुल्क लगाएगा। भारत पर पहले 26%, फिर जुलाई में 25%, फिर रूसी तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25% पेनल्टी जोड़ दी गई। अगस्त 2025 तक कुल 50% टैरिफ लागू हो चुका था। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और फुटवेयर जैसे श्रम प्रधान सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए। कई दौर की वार्ताओं के बाद फरवरी 2026 की कॉल निर्णायक साबित हुई। रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया गया और रूसी तेल से जुड़ा 25% पेनल्टी टैरिफ पूरी तरह हटा दिया गया, जिससे भारत, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धियों से बेहतर स्थिति में आ गया, जहां औसत टैरिफ लगभग 19 से 20% था। अब आते हैं उस गणित पर जिसने बाजार को चौंकाया। बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार अमेरिका को भारत के कुल निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा 40 से 45% है और इस श्रेणी पर फिलहाल जीरो टैरिफ लागू है। जब आप कुल निर्यात संरचना में इस बड़े हिस्से को शामिल कर सब निकालते हैं तो प्रभावी टैरिफ 12 से 13% के बीच बैठता है। इसके अलावा इंटरिम एग्रीमेंट के तहत जेनेरिक, फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड डायमंड तथा कुछ एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर जीरो टैरिफ की संभावना भी जताई गई है। भारत जेनेरिक दवाओं का वैश्विक स्तर पर अग्रणी आपूर्ति करता है और अमेरिकी बाजार में इसकी मजबूत उपस्थिति है। सेक्शन 232 के अंतर्गत कुछ स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर आधारित टैरिफ में भी नरमी के संकेत हैं। हालांकि ऑटोमोबाइल और कुछ ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% शुल्क जारी रह सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर यह बताती है कि 50% के संकट से निकलकर भारत 12 से 13% के प्रभावी स्तर पर आ गया है, जो रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टि से बड़ी राहत। अब सवाल यह है कि भारत ने बदले में क्या दिया। सबसे अहम कदम रूसी तेल आयात को चरणबद्ध तरीके से रोकने का संकेत था। 2022 के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीदा था, जो वाशिंगटन को असहज करता था। अब भारत अमेरिकी ऊर्जा आयात बढ़ाने की दिशा में झुकाव दिखा रहा है। यह निर्णय केवल व्यापारिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल संतुलन का संकेत भी है। यानी यह समझौता सिर्फ टैरिफ घटाने की कहानी नहीं बल्कि रणनीतिक पुनर्संतुलन की चाल है। आगे के हिस्से में देखना होगा कि $500 अरब की संभावित खरीद, ऊर्जा शिफ्ट और सेक्टर विशेष किस तरह भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को नई दिशा देती है। क्योंकि भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रिश्ते रहे हैं, फिर भी भारत ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने को प्राथमिकता दी। साथ ही भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें ऊर्जा, उन्नत तकनीक, कृषि उत्पाद, कुकिंग कोल, विमान, कीमती धातुएं और GPU जैसे डेटा सेंटर उपकरण शामिल हैं। $500 अरब का मतलब है हर साल औसतन $100 अरब की खरीद। अभी भारत का कुल आयात लगभग $750 अरब है, जिसमें अमेरिकी हिस्सेदारी सिर्फ 6% यानी $45 अरब के आसपास है। इसे बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाना लक्ष्य है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि यह असंभव नहीं है, क्योंकि भारत मौजूदा आयात को दूसरे देशों से अमेरिका की ओर स्थानांतरित कर सकता है। जैसे रूस से आने वाला तेल अब अमेरिका से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाएं कम करने का वादा किया है। मेडिकल डिवाइसेस, ICT प्रोडक्ट पर लंबे समय से चली आ रही नियामकी रुकावटें हटाई जाएंगी। समझौते के 6 महीनों के भीतर भारत यह तय करेगा कि अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भारतीय बाजार में स्वीकार किया जाए या नहीं। अमेरिका के लिए यह बड़ी सफलता है, क्योंकि उसके निर्यातकों को $30 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं भारत के लिए भी यह डील फायदे से भरी है। 50% टैरिफ का खतरा घटकर 18% रह गया और प्रभावी टैरिफ करीब 13% होगा। इससे भारतीय उत्पाद ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार श्रम प्रधान सेक्टरों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। टेक्सटाइल उद्योग जो हाल में दवाओं में था, अब अमेरिका
अमेरिकी बाजार में तेजी से बढ़ सकता है। भारतीय वस्त्रों की मांग पहले से मजबूत है और कम टैरिफ से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर भी लाभ में रहेगा। भारत हीरा कटिंग और पॉलिशिंग का वैश्विक केंद्र है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा बाजार। जीरो टैरिफ से सीधा फायदा मिलेगा। फार्मा सेक्टर भी बड़ा विजेता साबित होगा। भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में जेनेरिक दवाओं की अग्रणी सप्लायर हैं और मार्जिन में सुधार होगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पहले से जीरो टैरिफ का लाभ ले रहा है और मोबाइल फोन व कंपोनेंट्स निर्यात में तेजी जारी रही। एयरक्राफ्ट पार्ट्स और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग को भी अवसर मिलेंगे क्योंकि भारत इन क्षेत्रों में तेजी से क्षमता बढ़ा रहा है। अनुमान है कि इस डील से भारत की जीडीपी वृद्धि 20 से 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे 2027 तक विकास दर 7% से ऊपर जा सकती है। निर्यात बढ़ने से रोजगार सृजन होगा, एमएसएमई को बल मिलेगा और किसानों, मछुआरों, महिलाओं व युवाओं के उद्यमों को नए अवसर मिलेंगे। अब बात कूटनीति की। भारत ने अपनी भू राजनीतिक स्थिति को चतुराई से उपयोग किया है। जहां अमेरिका रूस पर दबाव बनाना चाहता था, वहीं भारत ने सस्ते रूसी तेल से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी की, लेकिन रणनीतिक संतुलन साधते हुए भारत ने अमेरिकी ऊर्जा खरीदने का भरोसा दिया है। इससे अमेरिका को नया बाजार मिला और रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव भी बढ़ा है। भारत ने चीन के संदर्भ में भी अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग का संकेत दिया है। क्वाड जैसी पहल पहले से सक्रिय थी और इस ट्रेड समझौते ने साझेदारी को और मजबूती दी है। $500 अरब की खरीद कोई अतिरिक्त बोझ नहीं, बल्कि आयात स्रोतों का पुनर्संतुलन। इससे चालू खाते पर बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर अमेरिका अपने टैरिफ ढांचे में बदलाव करेगा तो फिलहाल तो भारत भी अपनी प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार कर सकता है। यह एक तरह का सुरक्षा प्रावधान है। फिलहाल यह एक अंतिम समझौता है, जबकि व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता अभी चर्चा में है। भारत ने दिखाया है कि वह अब वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी शर्तों पर समझौते करता है, लेकिन सवाल बाकी है, क्या $500 अरब का लक्ष्य पूरा होगा? क्या अमेरिका सेक्शन 232 जैसे टैरिफ भी हटाएगा? और क्या यह डील भारत को चीन से आगे निकलने में निर्णायक मदद देगी? आपकी क्या राय है? जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो RK न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। RK न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।